बात है तो चंगी दृष्टि से ये देखेंगे। सामने में लहरे जिधर को ले जाएंगे वो उधर को तैर जाएंगे। शायद उस दिन गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर लोगों को उपदेश देने पड़े हो। मैं चाहूंगी कि राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पर नहीं तो फिर किस पर? कमल ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वहाँ एक और छाया थी, बहुत डरावनी। बोलते क्यों? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? वो एक और ही छाया थी। जान सकती हो कि कैसी छाया थी वो? जाने कैसी छाया थी वो? जो अंधेरा गहरा हो रहा था, छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। मैं ये प्रलाप नहीं सुनना चाहती। अंधेरे में बैठकर छायाएं देखने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई काम नहीं था? काम नहीं था? आपने ही तो कहा था काम नहीं करने के लिए। कमलताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां देखा कि ताल के लहरों पर वह छाया उतर रही है, लहरें गुम हो जा रही है। कमलताल कमल पत्र एक दूसरे में खोए जा रहे हैं। मुझे लगा वो छाया धीरे धीरे सबको लील जाएगी। ताल में तैर रहे राजहंस के जोड़े को भी मुझे डर लगा और मैं फिर पत्थर फेंकने लगा। छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा वो छाया हिल रही है। वही भी परंतु हटी नहीं। तभी ना जाने उस छाया से बचने के लिए राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए, जिसके बाद मैंने उस छाया पर कई पत्थर लगातार फेंके। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे इन देसी पैरों की बातों पर विश्वास करूंगी? छाया कई टुकड़ों में बट गई देवी, फिर न जाने जान की क्यों हो गई। तभी न जाने राजहंसों को कैसे अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। तुम सच क्यों नहीं कहते थे कि अनजाने में तुमसे अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो। छाया को हटाना अपराध था क्या? ये मैं नहीं जानता था। अगर ये अपराध था तो आज का उत्सव के आयोजन में वो छाया किसी और को न घेरती तो मुझे आश्चर्य होता। उपाय यही है कि कुछ क्षण के लिए दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। वहाँ वो छाया तुम्हारे होश तक नहीं फटेगी। द्वार पर जो भी हो उसका काम कहे मैं उसे भी बुला रही हूँ। आपने बुलाया देवी? सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। दोनों पर मुद्राएं दी जा चुकी है। हाँ देवी। तो तुम्हें एक और काम करना है श्वेता। तुम्हारा सहयोगी श्यामा आज एक छाया से पीड़ित है।
उसे उस छाया से मुक्त करने के लिए यहाँ से छाया वहां है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहां से हटा तब भी वो। परंतु मुझे लगता है तुम्हें देवी, जो भी लगता हो आकर कहना। इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ा। वहां रखोगे तो कहना। रक्षक मुझे जानते हैं देवी, सबके सब मुझसे अच्छी तरह परिचित है। बड़े देवों के नाम जाओ, जाकर आदेश का पालन करो। देवी, जाओ। देवी, देवी, देवी वहां छाया है, छाया है देवी, देवी, देवी वहां छाया है, देवी वहां छाया है। मुझे पहले से ही आशंका, मैं जानती थी कि तुझे क्या हुआ है अक्का? तू वहां क्यों खड़ी है? हाँ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ, मेरे पास। बता, क्या बात है? नहीं देवी, मैं तो बहुत भावुक हूँ। मुझे दुख हुआ है कि आज के दिन ये सब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर से आप शगुन की बात सोचने लगी। नहीं देवी, मैं तो ये सोच रही थी कि जो कुछ हुआ है उसमें शायद जानबूझ कर नहीं हुआ। श्यामान के लिए कह रही है तो समझते हैं कि सचमुच। नहीं देवी, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती। कई दिनों से देख कि धीरे धीरे से कुछ होता ही जा रहा है। अपनी अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। तो तू कहना चाहती है कि श्यामान कि वो ये सब कुछ उन्माद में कह रहा था। हाँ, तो उससे कम नहीं देती। कई दिनों से देख क्यों कहीं अपने में ही खोया जा रहा है। मन में कुछ गलतियाँ और अजीब उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। क्या सीखना चाहती है? क्या जानती है? उसे प्रेम भी नहीं करती। तुझे विश्वास है कि तुझसे प्रेम करती है और तू चाहती है कि उसके लिए कुछ किया जाए। मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू जा, जाकर शशांक से सबसे पहले कह दे कि उद्यान में आसन लगाने से पहले एक बार मुझसे बात कर। शशांक लौटा है तो मैं श्यामान के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। अभी जाकर क्या? तो सोचती हूँ कि वो बात आज ही की, आज से पहले क्यों नहीं? तो इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा है फिर क्यों?